आज हम परमेश्वर के वचन से विश्वास के बारे में कुछ बहुत ही सुंदर सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे यीशु ने अपने चेलों के सामने विश्वास के कुछ नियमों को दिखाया और उन्हें सिखाया। यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के आनंद को, उसके प्रेम को पकड़े हुए हैं और उसके वचन का अध्ययन रोज़ कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर के उन संतानों से बात कर रही हूँ जो अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं और परमेश्वर के वचन को न सिर्फ सुनने वाले हैं पर उस पर चलने वाले लोग हैं, और वो आप हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आज हम विश्वास के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। विश्वास कई तरीक़ों का होता है और ये समझना ज़रूरी है कि कुछ लोगों का विश्वास वैसा विश्वास होता है जो चीज़ों को देखकर आता है। कुछ लोगों का विश्वास वो विश्वास होता है जो परमेश्वर वाला विश्वास होता है, और आज हम उसी विश्वास के बारे में कुछ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सीखेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि कैसे जब हम इन विश्वास के नियमों को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर जैसे चाहता है कि हम अपने जीवन में चलें वैसे चल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मरकुस की पुस्तक में जाएंगे, 11वां अध्याय मरकुस का 12वीं आयत। ठीक है, ये कहता है, दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को भूख लगी। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, वो इंसान की तरह जब जिया, उसको इंसान की तरह ही भूख भी लगती थी। तो दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। 13वां वर्ष 11वें चैप्टर का। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। नाउ ये अंजीर के फलों का समय नहीं था जिस वक्त यीशु वहाँ था। ओके, बट अभी आप यहाँ पे 14वां वर्ष देखिए। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। ओके, बट बेसिकली जब आप इंग्लिश से पढ़ेंगे और जब आप इसको ग्रीक से भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड, है ना। तो रिस्पॉन्ड हम कब करते हैं? जब हमारे सामने से एक कुछ आता है, कोई एक्शन होता है या कोई वर्ड्स होते हैं या कोई कुछ कहता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो जीसस डिडंट जस्ट डायरेक्टली से टू द ट्री। ऐसा नहीं है कि उसने बस जाते ही कह दिया अरे तुझसे आप कोई फल नहीं खाएगा। देयर वॉज समथिंग दैट हैपेंड। इसके आगे हम देखते हैं कि यीशु इसके बाद मंदिर जाता है यरूशलेम के, और वहाँ पे लोग मनी चेंजर्स और ये सब चीज़ों को बेच रहे होते हैं, और यीशु उनको मार के फटकार के बाहर निकालता है कि ये मेरे पिता का घर है, ये प्रार्थना का घर है, इसको तुम डाकुओं का अड्डा मत बनाओ, है ना। अब हम वो पोर्शन स्किप करके हम इस फिग ट्री का क्या हुआ हम वो देखेंगे। ओके, फिर 20वें वर्ष पे हम सीधा जाते हैं। 20वां वर्ष कहता है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे राबी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हुआ ना, हम आगे भी पढ़ेंगे, बट यू हैव टू फर्स्ट सी वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ। यीशु ने जब उसके सामने वो पेड़ आया जो उसको फल ना दे सका, तो उसका एक रिस्पॉन्स था उसके प्रति। उसने कहा कि आज से कोई भी तुझसे फल नहीं खाएगा, और वो अपने चेलों को एक प्रिंसिपल सिखा रहा था जिसकी वो आगे बात करता है,
और जब उसने ऐसा कहा तो पेड़ इंटैक्ट था, पेड़ को उस वक्त कुछ नहीं हुआ जब यीशु ने उससे कहा। वो वहां से चले गए और अगले दिन वो वहीं से जब वापस गुजरते हैं तो वो पेड़ जड़ से सूख गया। क्या हुआ? यीशु ने उसके सामने अधिकार से शब्द बोले, वचन बोले, और पेड़ ने उन वचनों को रिस्पॉन्ड किया और जड़ से वो उसी वक्त मर गया जब यीशु ने उससे कहा, और 24 घंटे के अंदर वो असर पूरे पेड़ पे दिख गया और वो सूख गया। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ फेथ। जब हमारे सामने वो चीजें आती हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते, जब हमारे सामना उन परिस्थितियों से होता है, चाहे वो हमारे शरीर में हो, चाहे वो हमारे आर्थिक जीवन में हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो जहाँ हम रहते हैं उस जगह में हो, जब ऐसी चीज़ों को हम घटित होते हुए देखते हैं जो हमारे परमेश्वर के प्लान के अनुसार चाहतों के विरुद्ध है, तो क्या होता है? हमें उसका हमेशा रिस्पॉन्ड फेथ फिल्ड वर्ड से करना चाहिए, अथॉरिटी फिल्ड वर्ड से करना चाहिए, जिस तरह से यीशु ने किया। हम ये नहीं देखते कि जब यीशु वहाँ पे उन पेड़ को कहता है कि आज से तेरा कोई फल नहीं खाएगा, यीशु वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है कि अब मैंने कह दिया, अब ये पेड़ सूखेगा और मैं इसे देख के ही जाऊँगा। यीशु वो कहता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके लिए वो उसी वक्त हो गया। और नेक्स्ट डे जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो बाकी लोग देखते हैं, सी जीसस भी वहाँ से ही पास कर रहे थे, पर जीसस ने उस पेड़ की ओर नहीं देखा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने बोल दिया और ये हो गया है। पतरस ने ये नोटिस किया और सबको नोटिस करवाया कि देखो मास्टर, ये तो पेड़ है जिसको आपने कल कहा था और आज ये मर गया। अब हम आगे देखते हैं कि यीशु ने उनसे क्या कहा जब पतरस ने उससे ऐसे कहा। 22वां वर्ष 11वां चैप्टर मरकुस का ये कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पे विश्वास रखो। ये कहता है परमेश्वर पे विश्वास रखो, और हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो होगा हैव फेथ इन गॉड। बट जब आप इसको ओरिजिनल स्क्रिप्चर से ग्रीक भाषा में, हिब्रू भाषा में पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि ये कहता है हैव फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। जैसा विश्वास यीशु में था वैसा विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे वो कहता है 23वां वर्ष, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज जीसस टॉकिंग। क्या उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते रहो, रोज रोज आके भीख मांगते रहो, मेरे सामने रोते रहो, और जो तुमने जिस बात की प्रार्थना की है उसी प्रार्थना की टॉपिक पे अलग अलग जगहों पे जाके रोते रहो? नहीं, वो कह रहा है कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू यहां से खिसक के समुद्र में चले जाए, अपने मन में प्रतीति करेगा कि यह हो गया है, उसके लिए हो जाएगा। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो और कुछ मांगो तो मन में प्रतीति कर लो कि तुम्हें यह मिल गया है और तुम्हारे लिए यह हो जाएगा। और ये सिखाने से पहले यीशु ने उन्हें ये करके दिखाया अंजीर के पेड़ के साथ। उसने अंजीर के पेड़ को कहा कि तुम से अब कोई फल नहीं खाएगा। चला गया वहां से। अगले दिन आया, उसके चेले देखते हैं क्या वो पेड़ तो पूरा सूख गया। पर क्या वो पेड़ 24 घंटे में सूखा? नहीं, उसी पल सूख गया जब यीशु ने उससे कहा। पर जड़ से उस पेड़ के सूखने के साथ पूरे पेड़ को सूखने में 24 घंटे का वक्त लगा। अगर यीशु वहीं खड़ा रहता कि इतनी हिम्मत कि पेड़ सूखा नहीं, और सबको जाके बोलता रहता पेड़ सूखा नहीं, पेड़ सूखा नहीं, पेड़ सूखा नहीं, मैंने तो बोला पर पेड़ सूखा नहीं, तो क्या पेड़ सूखता? नहीं सूखता।
बाइबल कहती है जहाँ एक राजा के शब्द होते हैं वहाँ अधिकार होता है। Where the word of a king is, there is power. आप राजा बनाए गए हैं मसीह यीशु में इस दुनिया के ऊपर। क्या वो चीज़ है जो आप अपने शरीर में बदलना चाहते हैं? क्या वो चीज़ है जो आप अपने जीवन में बदलना चाहते हैं? उसकी ओर बोलिए, उसके बारे में मत बोलिए। आप समझ रहे हैं? यीशु ने ये नहीं कहा कि टॉक अबाउट द माउंटेन या उस पहाड़ के बारे में बात करो। अक्सर मसीह लोग सिर्फ अपने जीवन के पहाड़ के बारे में बात करते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? मुझे ये बहुत परेशानी है पास्टर जी, मेरे साथ तो ये हो रहा है। अपने दोस्तों को कहेंगे तुमको पता है मेरे साथ तो ये पता है। हाँ, प्रार्थना जब लोग कहेंगे प्रार्थना करो, हाँ मैं प्रार्थना करो, मैं रोज़ प्रभु से मांगता हूँ, मैं बोलता प्रभु अगर ये तेरी इच्छा है तो मुझे दे दे। फिर उसके बाद जाके किसी के पास रोएंगे, पर पता है मेरा ना ये काम नहीं हो रहा, पर पता है मेरे लिए ना, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पर पता है ये नहीं हुआ। तो फिर कैसे होगा? यीशु ने कभी कहा, आपके सामने मैंने दिखाया, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो जो तुम चाहते हो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सपोज यू प्रे इन, सपोज आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो आपको मिल गया है, तो क्या आप उसके बारे में जाके किसी के पास रोएंगे कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मैंने प्रार्थना किया नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ करेंगे? नो। विश्वास क्या है? विश्वास यही है कि भले ही आपने अपनी आंखों से उस चीज को जिसके लिए आपने प्रार्थना की, जिसको आपने मांगा, इमीडिएटली नहीं देखा, पर मन में आपने उसे ग्रहण कर लिया है और फिर आप बस उसी चीज के ऊपर दोबारा प्रार्थना नहीं करते। आप परमेश्वर को देना, धन्यवाद पिता कि तूने मुझे ये दे दिया है, धन्यवाद पिता। सपोज कि आपके लाइफ में आपको एक सर्टेन चीज की जरूरत है, एक पर्टिकुलर जॉब की जरूरत है, आपने उसके लिए तैयारी की है, आपके सपोज उसके लिए इंटरव्यू किया है, आप जाते बोलते हैं प्रभु धन्यवाद तेरा यीशु के नाम में मुझे ये जॉब मिल गया है। अब नेक्स्ट डे से आप ये नहीं करेंगे पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मैंने इंटरव्यू तो दिया है पर पता नहीं क्या होगा, देख होता है कि नहीं होता है। और कोई पूछे तो उसको बहुत सारे लोग इसको बहुत कूल बात मानते हैं, कहते हैं कि दूसरों से कहेंगे यार मेरा तो नहीं होने वाला। उनको लगता है कि ये एक तरीका है दूसरों की नज़र वज़र अपने ऊपर नहीं लगाने का। नो, दिस इज नॉट व्हाट द वर्ड सेज। अगर आपने पर प्रार्थना में कोई चीज़ मांगी है तो आपको विश्वास करना है कि वो आपको मिल गया। इनफैक्ट आपको सबको बोलना चाहिए दिस जॉब इज गोना बी माइन, यू सी इट, तुम देखना ये मेरा ही होगा। और आप देखेंगे ये कैसे आपका होगा। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया था उसने सबको कह दिया था कि इसको मैं हराऊंगा। फिर वो प्रार्थना करने गया, जब वो 5 पत्थरों को उठा रहा था, प्रभु से उसने कहा कि इसने तेरे नाम को ललकारा है, मैं इसको मारने जाऊंगा और मैं मारूंगा। और जब वो वहां पे गया उसके मन में कोई डाउट नहीं था। वो एक छोटा सा 17 साल का लड़का था और सामने उसके एक दैत्य था जिससे पूरी इजराइल आर्मी लड़ने से 40 दिनों से डर रही थी। पर वो वहां गया और विश्वास के साथ वहां खड़े रहा और परमेश्वर ने उसे बैक किया और वो पहला पत्थर मारता है और सीधा उस दैत्य के सर पे ऐसे जाके वो गिरता है कि वो उसी वक्त मर जाता है। उसने कौन से फोर्स, वेलोसिटी, पावर का यूज किया? हाउ कैन साइंस एक्सप्लेन दिस? उसने कौन सा कैलकुलेशन किया होगा कि इतनी स्पीड से मारूंगा, इस डायरेक्शन में मारूंगा, इस एंगल पे मारूंगा तो उसके सर पे लगा होगा? नहीं, वो विश्वास पे उसने उस गुलेल से उस पत्थर को फेंका और वो सही जगह पे लगा। उसके मन में कोई डाउट नहीं था। दैट इज व्हाई ही हैड इट। एक बहुत ही प्रसिद्ध परमेश्वर के जन है डेविड यांगिचो, और उनका जीवन विश्वास की एक बहुत ही अद्भुत दास्तां है। और वो एक सामान्य परिवार से थे और उनका पहला चर्च उन्होंने स्टार्ट किया और वो विश्वास की बातें बहुत उम्दा तरीके से सिखाते थे। और जब वो यंग थे, एक बार उन्होंने प्रार्थना की कि उनको चर्च के लिए एक टेबल, चेयर और एक पर्टिकुलर टाइप का वो चाहिए था, टेबल और चेयर, और उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे। और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु के नाम में तूने मुझे ये दे दिया है। और उसी दिन जब वो चर्च में प्रचार करने गए तो वो अपने चर्च में सबको बोलते हैं, ब्रेदरन
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक टेबल, चेयर और वो इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए हैं, पर टेबल और चेयर उनके पास नहीं था सामने में। और सबको उन्होंने बता दिया कि उन्होंने प्रार्थना कर लिया, उनको वो मिल गया है, क्योंकि आत्मा में उन्होंने वो ग्रहण कर लिया था ऑलरेडी। और सब लोग पूछने लगे पर टेबल, चेयर और ये तो नहीं दिख रहा है। सभा खत्म हुई, कुछ लोग उनका पीछा करते हुए, उनके चर्च के कुछ यंग लोग जो उनका थोड़ा मजाक बनाना चाहते थे, उनके पीछे पीछे गए, उनको घर तक फॉलो करने के लिए। अब डेविड यंगुच्चे को लगा ये तो मुझे फॉलो कर रहे हैं, इनको कहाँ से टेबल चेयर दिखाऊंगा। तो उन्होंने देखा, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कहाँ है आपका टेबल चेयर। तो उन्होंने कहा मैं टेबल, चेयर और उस इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रेग्नेंट हूँ। और वो लोग हंसने लगे और सब कह रहे आओ आओ हमारे पास्टर को देखो जो टेबल, चेयर और इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रेग्नेंट है। बट वो क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे कि भले तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, पर वो मेरे अंदर है। और अगले ही हफ्ते उनको वो टेबल, चेयर और इंस्ट्रूमेंट एक व्यक्ति ने आके रैंडमली गिफ्ट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह विश्वास के प्रिंसिपल्स ने उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वो प्रभु के साथ हैं, पर उनके विश्वास की जर्नी अद्भुत है। हर एक व्यक्ति जो विश्वास के इस प्रिंसिपल को समझ लेगा, जो यीशु ने यहाँ सिखाया है अपने चेलों को और हम सबको वचन के द्वारा, वो अपने जीवन में विश्वास से कुछ भी हासिल कर सकता है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर में it is suffering is not what God wants you to have. Suffering of any kind. परमेश्वर की उसमें महिमा नहीं होती है जब आप अपने शरीर में तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं, जब आप अपने जीवन में तकलीफ, अपने रिश्तों में तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बूढ़ों के साथ, या अपने जॉब में, या अपने लाइफ में आप तकलीफ महसूस कर रहे हो, तो इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती। परमेश्वर की महिमा तब है जब आप उससे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बाहर निकले, विश्वास का इस्तेमाल करके। ये जीवन परमेश्वर ने आपको सौंपा है, इस दुनिया के कस्टोडियन उसने आपको बनाया है। जब भी आप विश्वास में उसके सामने खड़े होंगे, वो आपको हर वो चीज प्रदान करेगा जो आप चाहते हैं। पर क्या आप विश्वास में उसे पकड़ सकते हैं? ग्रीक में एक शब्द है लंबानो। लंबानो का मतलब होता है पकड़ लेना, और उससे भी उम्दा एक शब्द है कटालंबानो। कटालंबानो का मतलब होता है पकड़ के किसी चीज को अपना बना लेना। आपने छोटे बच्चों को देखा है, जब उनको कुछ चीज मिलती है, उनको गिफ्ट मिलता है, जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं, जल्दी जल्दी खोल के उसको अपना और यूज करने लग जाते हैं। हमें ये चीज बच्चों से सीखने की जरूरत है, बिकॉज दे कटालंबानो इट। विश्वास में कटालंबानो करना सीखिए। Say to yourself, I कटालंबानो। Yeah, कटालंबानो the things that God has given to you। हर एक चीज आपके लिए परमेश्वर ने उपलब्ध करा दी है मसीह यीशु में। आप अगर अपने शरीर में तकलीफ में है, बाहर निकलिए, बोलिए उस चीज को जो आपके शरीर में आपको तकलीफ देती है, और वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह से अंजीर के पेड़ ने रिस्पॉन्ड किया यीशु मसीह को। अगर आप कहते हैं पर वो यीशु मसीह था, यीशु मसीह ने खुद कहा है हर एक व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करेगा, मेरे पीछे चलेगा, वो उनसे भी महान चीजें कर सकता है जो मैंने किया है। बाइबल कहती है एज ही इज सो आर यू इन दिस वर्ल्ड। उसने आपको यह सामर्थ्य आपके अंदर दी है आत्मा में। विश्वास के द्वारा चीजों को थामिए, उसे अपना बनाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक आप ये करना नहीं सीखेंगे, आप विश्वास कितना भी कह ले मैं विश्वासी हूं, विश्वासी क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। विश्वासी होने का क्या मतलब होता है? कि वो चीजें जो हमने देखी नहीं है, हम उसको थामे हुए हैं। What is faith? Hebrews chapter 11 verse 1 says, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Faith अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो चीजें हमने देखी नहीं है उसका प्रमाण क्या होता है? सबूत, प्रूफ। वो फेथ है। और वो क्या है? हमारी आत्मा में इस बात का प्रमाण कि हमने ये बोल दिया, हमने ये मांग लिया है तो ये हो गया है।
हम दोबारा उसके लिए दोबारा प्रार्थना भी नहीं करते। हम दोबारा उसके लिए जा जाके अलग जगह भीख नहीं मारते, बस जी आप प्रार्थना कीजिएगा। अलग अलग जगह कॉल करके बोल रहे तू प्रार्थना करना, तू प्रार्थना करना, तू प्रार्थना कर। आप प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए कि वो खुदा जो आपका पिता है वो आपसे ज़्यादा आपको वो देने में इंटरेस्टेड है। और मांग लेने के बाद मान लीजिए कि आपका है। कुछ वक्त लग सकता है उसको आंखों से देखने में, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कुछ मांगा और आपको वो नहीं मिला, अगर आप विश्वास में थामते हैं उस चीज को। इफ इट डिडंट वर्क देन इट वाज नॉट फेथ, यू डाउटेड इट। क्योंकि फेथ ऑलवेज वर्क्स, विश्वास हमेशा कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु को लाजर के बारे में पता चला था कि वो बीमार है, यीशु ने कहा था कि वो मरेगा नहीं, ये बीमारी उसे मारेगी नहीं, फिर भी लाजर मर गया। जब यीशु उसके पास 3 दिन के बाद पहुंचा तो यीशु ने कहा धन्यवाद पिता, दैट वाज हिज ओनली प्रेयर। ही सेड धन्यवाद मेरे पिता कि तू हमेशा मुझे सुनता है। He cried that time because he was seeing everybody unbelieving, हर कोई विश्वासहीन खड़ा था उसके सामने, और उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की। उसने कहा धन्यवाद पिता कि तुम मुझे हमेशा सुनता है। क्या सुनता है? उसने तो उस वक्त कुछ सुनने की बात नहीं की। वो पिता से कह रहा था कि जब उसने कहा था कि लाजर मरेगा नहीं, तो पिता ने उसे सुना था, और पिता उसे हमेशा सुनता है। इसीलिए उसने विश्वास से लाजर को बाहर बुलाया। लाजरस कम आउट, एंड बाइबल सेज द डेड मैन केम आउट अलाइव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके अंदर ये विश्वास है? डू यू हैव द फेथ ऑफ गॉड? क्या आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है? इफ नॉट, बिल्ड योरसेल्फ। विश्वास में बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, परमेश्वर के वचन को खाना। फीड योर फेथ फैट। कैसे खाते हैं परमेश्वर के वचन को? उसको पढ़ के, उसके अध्ययन करके, उसको निचोड़ के, अलग अलग अनुवाद से उसको पढ़ के, घुस के उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और जब आप ये समझ लेते हैं, आपका जीवन एक अंतहीन धारा होती है विजय की, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा इस दुनिया को बदलना चाहता है। अगर आप खुद के जीवन को नहीं बदल पा रहे, आप दुनिया को कैसे बदलेंगे? अगर आप हमेशा रो रहे हैं तो आप किसी और के आंसुओं को कैसे पोंछेंगे? और परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति बनाया है, पूरे दुनिया को रोशनी देने के लिए बनाया है। इसलिए अपने विश्वास पे कार्य करना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्क आउट ऑफ फेथ। आज एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो आपको लगता है आपको अपने जीवन में बदलने की ज़रूरत है, और उसके लिए इस तरह से प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद पिता, जो भी चीज़ है यीशु के नाम में वो बदल गई है, वो मुझे मिल गई है, जो भी, और प्रार्थना करके उसको धन्यवाद कीजिए। और हर रोज़ जब तक आप उसको प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने नहीं देख लेते, प्लीज़ मुझे दे दो, परमेश्वर मुझे दे दे, ये नहीं। धन्यवाद पिता तूने मुझे दे दिया है। धन्यवाद पिता कि मेरा पति सही हो गया है। बहुत सारी महिलाएं हमें फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि उनके पति को शराब की लत है, अलग अलग गलत चीज़ों की लत है। मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि आप कहते रहो, बोलते रहो कि यीशु के नाम में मेरा पति सुधर गया है, मैं देख रही हूँ कि वो नहीं शराब पी रहा है। सेम विथ योर वाइफ। आपके अगर बीवी को शक करने की, गुस्सा करने की आदत है, प्रार्थना में बोलते रहिए धन्यवाद पिता मेरी बीवी अब गुस्सा नहीं करती। लुक एट हर विथ लव। डाउट मत कीजिए इस चीज़ को, अरे कैसे होगा पास्टर जी, बहुत मुश्किल है, ये नहीं बदलने वाली, ये नहीं बदलने वाला। करके तो देखिए। यीशु ने उस अंजीर के पेड़ से बस एक बार कहा तुझसे कोई फल नहीं खाएगा, खत्म, वो पेड़ खत्म हो गया अगले दिन। पर यीशु के जैसा विश्वास क्या आपके अंदर है? धन्यवाद करके परमेश्वर से वो हर एक चीज़ को फुल एंड फाइनली मांग लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है अपने जीवन को बदलने के लिए, और उसके बाद दुनिया को बदलने वाले बनिए। अपने देश को, अपने शहर को, अपने लोगों को बदलने वाले बनिए विश्वास के द्वारा।
प्रेज द लॉर्ड। और आप ये कर सकते हैं क्योंकि मुझे आप में विश्वास है, परमेश्वर का आप में विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आज आपने कुछ सीखा और आप इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ कि अब हमारी मिनिस्ट्री AOZ एम्बेसडर्स ऑफ ज़ायन व्हाट्सएप पे एक चैनल के रूप में है। चैनल एक नया माध्यम है जो आप जब अपना स्टेटस अपडेट्स के सेक्शन को देखते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आप कई चैनलों को देख सकते हैं। वहाँ पे हमारा भी एक चैनल है। इसको ज्वाइन करने की डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे होंगे। जो स्कैन कोड है उसको आप स्कैन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एंड यू विल फाइंड आवर चैनल। इस पे आप फॉलो बटन को दबाएं और उसके बाद अनम्यूट बटन को दबाएं। यहाँ पे आपको हमारे सारे डेली डिवोशनल ऑडियोज़, डायरेक्ट प्रेयर्स फ्रॉम मी एंड पास्टर ज़ायन आपको मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मिनिस्ट्री के चर्च के अपडेट सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप ऐसे इस चैनल को या किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, आपका नंबर, आपका कांटेक्ट किसी को भी नहीं दिखता, किसी को भी पता नहीं चलता और आप भी किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी प्राइवेट मीडियम जहाँ आप हर एक चीज़ जो हो रही है वो देख सकते हैं, बट आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो आवर चैनल। नाउ इट इज़ टाइम, आई वुड लाइक टू गिव अपॉर्चुनिटी। मैं मौका देना चाहूँगी हर एक व्यक्ति को जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ अपने भेंटों को जोड़ना चाहता है, अपने धन्यवाद की भेंट, अपने दशमांश, अपने जो भी, अगर आपको परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया है, उत्साहित किया है, विश्वास से भरा है आज के वचन के द्वारा, तो ये ज़रूर करें। यह कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई मांग नहीं है जो हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि देने वाला खुदा खुद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा खुदा मेरे लिए काफ़ी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज़ द मोमेंट आई वुड लाइक टू प्रे फॉर ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं जिससे आप अपने जीवन में निजात चाहते हैं, तो अपने हाथों को जिस भी स्क्रीन से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उसकी ओर ऐसे स्ट्रेच करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे बच्चों के लिए। धन्यवाद पिता कि तू इनसे प्रेम करता है। धन्यवाद कि आज तूने इन्हें विश्वास के नए आयाम की ओर ज्ञान में बढ़ाया है। यीशु के नाम में जब ये अपने विश्वास के कदमों को उठाते हैं, तेरे अनुग्रह की बहुतायत के द्वारा ये अपने जीवन में रिजल्ट्स को देखने पाते हैं। यीशु के नाम में मैं इनके जीवन में संपूर्णता को बोलती हूँ, मैं इनके जीवन में सुरक्षा को बोलती हूँ। यीशु के नाम में सिर से लेके पांव तक ये तेरे जीवन से भरे हैं। कोई भी कमी, कोई भी घटी इनके जीवन में राज नहीं कर सकती। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद कि तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। धन्यवाद पिता। मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने भेंटों को इस वक्त तेरे राज्य के साथ जोड़ा है। यीशु के नाम में मैं तेरे अनुग्रह को उनके जीवन में बोलती हूँ, इस तरह कि उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं होती और तेरे हर एक भले कार्य को करने के लिए उनके पास बहुतायत से होता है। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमसे प्रेम करता है और हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। तू सबसे अद्भुत है, सबसे विश्वसनीय है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें, वचन को थामे रखें और विश्वास से कटलम बानो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबकी गवाहियों को सुनने के लिए एक्साइटेड रहूँगी। प्लीज़ शेयर विथ अस your prayer request, your testimonies on the number given on your screen right now। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रार्थना सभा में हो या मिनिस्ट्री में कोई फास्टिंग चल रही हो सकता है हम आपका कॉल ना उठा पाएँ, लेकिन आप हमें हमेशा मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल ऑलवेज गेट बैक टू यू। और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ट्यूसडे को हमारा दूसरा प्रोग्राम आओ बढ़े इसी चैनल पे शाम को 6 बजे पास्टर ज़ायन के साथ, मेरे परमेश्वर के जन के साथ देखना ना भूलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक और हम कुछ और
बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे विश्वास के बारे में। प्रेज गॉड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.